नमस्ते मित्रों। आज का मेरा यह वीडियो पूरी तरह से पर्यावरण को समर्पित है, जिसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के संदर्भ में एक छोटा सा कदम खुद की ओर अर्पण, हमारा सब कुछ हमारा पर्यावरण, द्वारा ऋषभ सिंह। बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के अंतर्गत। पर्यावरण शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित किए हुए है, जिसका अध्ययन जीवी ग्रह पृथ्वी के संदर्भ में व्यापक रूप से किया जाता है। कारण यह है कि पृथ्वी पर मानव जैसा प्राणी पाया जाता है, जिसने समय समय पर अपनी सकारात्मक व नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 13.7 अरब वर्ष पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही पर्यावरण की उत्पत्ति हो गई। धीरे धीरे सूर्य जैसे तारों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने अपने अपने सौर मंडल का निर्माण किया। साथ ही साथ पर्यावरण का निर्माण भी चलता रहा, जिसमें उसी दौरान हमारे सूर्य के परिवार में पृथ्वी जैसे जीवनदायिनी ग्रह की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई, जो कि पार्थिव पर्यावरण के नाम की संज्ञा से जानी जाती है। कालांतर में ढेरों सारे बदलावों के साथ ही हमारा पार्थिव पर्यावरण भी जीवन के अनुकूल हो जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का जन्म भी होता है। इसी कड़ी में आगे चलकर आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति होती है एवं पर्यावरण तथा मानव का संबंध व संघर्ष शुरू हो जाता है। शुरुआत के दिनों में, अर्थात जब मानवीय आवश्यकताएं कम होती थीं, तब मानव केवल शिकार से प्राप्त मांस, कंदमूल, फलों आदि का सेवन करके अपना जीवन यापन करता था। मानव का यह समय आखेट एवं भोजन संग्रह काल के नाम से जाना गया। यहीं से मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल का उदय होता है। इस काल का मानव के रूप में जाना गया, जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक या घटक के रूप में स्थापित हुआ। यह पर्यावरण तथा मानव के बीच का मधुर व मित्रवत संबंध था। उस समय का मानव पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहा, जिसे आज हम दाता के नाम से भी जानते हैं। क्रमशः समय आगे बढ़ता रहा। मानव ने पशुओं को पालना, सामूहिक जीवन यापन करना सीखा तथा सामाजिक मनुष्य के रूप में अपनी छाप प्राकृतिक पर्यावरण पर छोड़ दिया। इस मानव को हमने रूपांतरणकर्ता की संज्ञा से बदलाया। उस समय का पर्यावरण मानव के द्वारा किए गए बदलावों को संतुलित करने में सक्षम रहा, जिस कारण पर्यावरण पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। समय आगे बढ़ता गया। मानव लालची प्रवृत्ति का होता गया। उसने पौध पालन व कृषि पालन के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के जैविक संगठकों पर विजय पाना शुरू कर दिया। इस मनुष्य को हमने आर्थिक मनुष्य की संज्ञा प्रदान की। यह वैश्विक पर्यावरणीय समाज में परिवर्तनकर्ता के नाम से जाना गया। पिछले 150 वर्षों में मानव ने पर्यावरण का इतना शोषण किया, जितना कि पृथ्वी की उत्पत्ति के इतिहास से कभी नहीं हुआ था। मानव प्रौद्योगिकी मानव के रूप में जाना जाने लगा, जिसको हमारे वैश्विक पर्यावरणीय समाज ने विध्वंसकर्ता की संज्ञा से भी अभिहित किया। अर्थात जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तथा उसके आंचल को ही अपनी सारी दुनिया मानकर उसके बहुत करीब रहता है, साथ ही साथ वह धीरे धीरे बाहरी पर्यावरण जैसे सूर्य, चंद्रमा, मृदा, तारा, पेड़ पौधे एवं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं आदि के संपर्क में आता है, तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता है एवं इन्हीं पर्यावरणीय तत्वों के संपर्क में ही अपना चौमुखी विकास करता है, जो कि भौतिक मनुष्य के नाम से जाना जाता है। समय के साथ वह बच्चा इन्हीं पर्यावरणीय तत्वों के इर्द गिर्द स्कूली व अन्य शिक्षा ग्रहण करके ज्ञान अर्जित करता है एवं सामाजिक मनुष्य की तरफ आकर्षित होता है। ज्ञान अर्जित करने के बाद वह जीवन यापन के लिए आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है एवं साथ ही साथ पर्यावरण की महत्व को भी भूल चुका होता है, जिसे आर्थिक मनुष्य के नाम से जाना जाता है। पुनः आगे चलकर यही आर्थिक मनुष्य या बच्चा, जो कि बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बन चुका है,
तमाम प्रकार के कल कारखानों एवं उद्योग धंधों की स्थापना करते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है, जो कि प्रौद्योगिकी मानव के नाम से जाना जाता है। तथा यही बिजनेसमैन जिसके लिए बचपन में माँ का आंचल ही संपूर्ण पर्यावरण था, आज उसी बिजनेसमैन के लिए संपूर्ण पर्यावरण खेल बन चुका होता है। बात करते हैं पर्यावरण संतुलन के रूप में पार्थिव पर्यावरण की। शायद आज का प्रौद्योगिकी मानव यह भूल गया है कि हमारा पार्थिव पर्यावरण तंत्र भी न्यूटन के उसी क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन टू रिएक्शन के नियम की तरह कार्य करता है, जिसमें कहा गया है कि जो जैसा करता है वह वैसे भरता है। अर्थात यदि पार्थिव पर्यावरण तंत्र मानव से प्रभावित होता है तो मानव भी पार्थिव पर्यावरण तंत्र के द्वारा प्रभावित होगा। वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे उदाहरण वैश्विक मानव समुदाय के सामने उपस्थित हैं, जिसमें वनस्पति और जीव जंतु समुदाय ही नहीं अपितु मानव समुदाय भी खतरे में पड़ गया है। इन उदाहरणों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अपने इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, कोविड-19 कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में। दूसरा, वैश्विक तापन अर्थात झुलसती पृथ्वी के रूप में। तीसरा, ओजोन क्षरण अर्थात चर्म कैंसर महामारी के रूप में। चौथा, जल संकट। पाँचवा, जहरीली होती हवा। छठा, नष्ट होता समुद्री पारितंत्र। सातवां, मरुस्थलीय प्रसार। आठवां, वर्षा की न्यूनाधिकता के कारण प्रभावित होती कृषि। नौवां, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की खत्म होती प्रजातियां। 10वां, बदलते मानवीय स्वभाव। आदि ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार वैश्विक मानव समुदाय पर पार्थिव पर्यावरण अपने संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रण स्थापित कर रहा है। अब हम पर्यावरण विकास पर एक चर्चा करते हैं। हमारे देश में ही नहीं वरन विश्व के संदर्भ में भी 1950 के दशक के बाद ही पर्यावरण विकास को लोगों की क्रियाकलापों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। 1970 के दशक के आसपास वैश्विक समुदाय में पार्थिव पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी के कारण वैश्विक प्रमुखों, वैज्ञानिक समुदायों, पर्यावरणकर्ता, सामाजिक संगठनों से जुड़े आदि लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की। तत्पश्चात 5 जून 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के नाम से बुलाया गया। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा प्रदान की गई। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना भी इसी दिन हुई तथा यह संकल्प पारित किया गया कि प्रत्येक 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2020 का थीम है प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। इसका पृथ्वी और मानव विकास पर जीवन का समर्थन करने वाले आवश्यक बुनियादी ढांचों को प्रदान करने पर ध्यान दिया जाए। आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण एवं मानव संबंधों को सकारात्मकता की तरफ ले जाने के कुछ पर्यावरणीय प्रयत्न किया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे पहला, हम अपने जीवन के रोज़मर्रा के कामों में से कुछ समय प्रकृति के लिए निकालें, प्रकृति को समझें तथा महसूस करें। दूसरा, हमें अपने संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना है। तीसरा, पेड़ पौधों का जितना अधिक से अधिक हो सके रोपित किया जाए। चौथा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। पाँचवा, पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी संरक्षित किया जाए। छठा, जैविक कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। सातवां, पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया जाए। आठवां, कड़ा कानून बनाया जाए। नौवां, सकारात्मक मानवता पर विशेष ध्यान दिया जाए। 10वां, कल कारखानों एवं उद्योग धंधों का संकेंद्रण कम से कम हो। 11वां, जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून बनाया जाए। और अंत में खुद को पर्यावरण के पास लाया जाए। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों।